अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। तो अभी ईद के दिन है, ये सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ अपने हाथ पर मेहंदी। रात को मैंने एक हाथ पर मेहंदी लगाई थी और तब लाइट चली गई। मैंने काफ़ी वेट किया लाइट के आने का, पर काफ़ी देर बाद लाइट आई और फिर मुझे नींद आ गई। तो अभी सुबह मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं तो पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, और एक हाथ पर फिर अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाई और उल्टे हाथ से बस टिक्की बन सकती थी वही मैंने बनाई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर बाकी के घर के काम स्टार्ट करते हैं, तो पहले मेहंदी लगा लेते हैं। तो बस 5 मिनट ही मेहंदी लगाई। आजकल की जो मेहंदी है फ़ौरन ही कलर आ जाता है, तो बस 5 मिनट के बाद फिर मैंने धो लिया और इतना गहरा कलर आ गया था। तो उसके बाद फिर मैं गई किचन में और सबसे पहले हलवा तैयार किया। तो ये हलवा जो है ये हमारी रवायती डिश है और यहाँ पे हमारे पूरे गांव में बनता है सुबह सुबह हलवा, और ईद वाले दिन सब मोहल्ले में हलवा बांटा जाता है। तो साथ में मेरी जो सास हैं वो बना रही थी धराड़ियाँ, और ये रोटी है पतली पतली 2 रोटियाँ बनती है, मतलब एक पेड़े के ऊपर दूसरा पेड़ा रख कर और फिर रोटी बनाते हैं। तो सुबह का नाश्ता करना था हमने, बस हलवा और साथ में धराड़ियाँ और एक चाय का कप, ये सुबह का नाश्ता। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए तरीका धराड़ियाँ बनाने का, छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं और एक पेड़े पर ऑयल लगाया है और घी ऑयल जो भी है लगा कर और उसको दूसरे पेड़े के ऊपर रख के और बस रोटी बेल लेनी है। तो ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं हलवे के साथ खाने में, वैसे भी सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो साथ में मैंने कुकर भी रखा हुआ था, मैं मसाला तैयार कर रही थी, क्योंकि एक कसाई जो था उसने हमें काफ़ी देर का टाइम दिया था और मुझे पता था कि दोपहर का टाइम तो निकल जाएगा कुर्बानी होते होते, तो इसलिए फिर चिकन पड़ा था। मैंने सोचा कि खाना तो खाना है, तो मैंने चिकन बना लिया, चिकन कढ़ाई बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने बाकी के घर के काम समेट लिए। नाश्ता कर लेने के बाद मैंने फ़ौरन ही बच्चों को तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सफाई की और अभी मैं भर रही थी कूलर और पानी वाली बोतल, और ये सबसे मुश्किल तरीन काम है गर्मियों में। हर 5 मिनट के बाद बोतल जो है वो खाली हो जाती है, सारा दिन इसी में गुजर जाता है। बोतलें भर भर के फ्रिज में रखूँ, मैं कूलर भी बना कर रखती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है, पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, समझ ही नहीं आती, मिनटों में बोतलें भी खाली हो जाती हैं, कूलर खाली हो जाता है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, और मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर तनख्वाह पे किसी बंदे को रखेंगे बोतल भरने के लिए तो वो भी ये काम छोड़ दिया जाएगा, इतना मुश्किल काम है ये। तो खैर मैंने बाकी के काम समेटे और कुकिंग तकरीबन मेरी हो चुकी थी, और मेरा ने फिर फरमाइश कर ली कि मैंने हलवा नहीं खाना, मुझे सेवइयाँ बना कर दें। तो फिर मैंने उसकी फरमाइश पर सेवइयाँ बनाई। उसके बाद फिर मैं काम ख़त्म करके फिर मैं ख़ुद रेडी हुई, कुकिंग मेरी हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं तैयार हुई और फिर मैंने सोचा कि अपने घरों में जाकर ईद मिलकर आते हैं। तो हलवा तो पहले मैंने सुबह दे दिया था सब घरों में, तो फिर मैंने कहा कि ईद मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ क्यों जाना है। तो फिर मैं साथ सेवइयाँ लेके गई, सब अपने जो 2 घर ही हैं उनमें ईद मिलने के लिए गए। और आज मौसम जो है वो अच्छा है, तकरीबन काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन थोड़ी गर्म हवा थी, तो कदरे बेहतर है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद जनाब हमारी कुर्बानी हुई और काफ़ी लेट कुर्बानी हुई, काफ़ी लेट गोश्त आया। हमने लंच जो था वो कर लिया था उसी कढ़ाई गोश्त के साथ चिकन जो मैंने बनाया था। और फिर रात में वैसे मेरे हस्बैंड की दावत थी दोस्त की तरफ, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर क्या बनाना, मैंने सारा गोश्त जो फ्रीज़ किया और मैं ख़ुद भी मेके में आ गई। तो यहाँ पे इनकी जो कुर्बानी थी वो बड़े में हिस्सा था, तो यहाँ पे उनके हिस्से में जो टांग पड़ी थी किचन में सजा के रखी हुई थी, जिसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। तो रात में इकरा ने डिनर में बनाया था दम पुख्त और बहुत मज़ेदार बना था। थोड़ा कुकर ज़्यादा लग गया था, इसलिए अंदर जो टमाटर प्याज वो तो मिक्स ही हो गए अंदर, लेकिन आलू जो सलामत बच गए। तो काफ़ी मज़ेदार बना था। तो सब ने मिलकर बैठकर डिनर किया। तो डिनर करने के बाद बस गपशप लगाई और ईद का पहला दिन हो गया ख़त्म। तो यही था बस मसरूफ़ तरीन दिन, और काफ़ी बोरियत भी थी।
तो उससे नेक्स्ट डे फिर हमने सोचा आउटिंग चलते हैं, और हमारी आउटिंग की एक ही जगह है, हमारा डेरा। और हम सुबह सुबह अब्बू से फरमाइश की कि हमें डेरे पर ले चलें, तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पर ट्वेल्व चल चुका था, तो सब भागे ट्वेल्व देखकर। और काफ़ी फिर हमने 2 घंटे यहाँ पर चिल किया और बहुत मज़ा आया। बहुत ही ठंडा पानी था और आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया। और बस जनाब ईद हो गई ख़त्म। तो आप मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और जो भी चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।